इन बारिशों की तरह मेरी फैमिली में भी दावतों का सिलसिला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं ट्रैक पे वापस आ चुकी हूँ। आई एम बैक इन द सिटी एट द होम और मैंने ब्रेकफास्ट स्किप करके आज सिर्फ योगर्ट लिया, उसके साथ खीरा ले लिया मैंने सिंपली। 2 एग्स हैं मॉर्निंग में, लेकिन मैंने स्किप कर दिए इसलिए कि पिछले 4-5 दिनों से ज़्यादा खा रही हूँ, मैं कार्ब्स खा रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरा 1 kg जो है वेट भी बाउंस बैक किया है, बट आई हैव एन आई ऑन इट और इसको मैं मैनेज कर लूँगी। अगर आपका भी इस तरह होता है कि खाना पीना किसी दिन ज़्यादा होता है या फैमिली गैदरिंग होती है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम सब इंसान हैं और हमें भी अच्छा खाते हैं, इसलिए कि हमारा जो है खुशी होती है उससे। कोई बात नहीं, अगर 1-2 दिन का पॉज़ हो जाता है, इट्स ओके, आप खा लें। उसके बाद से दोबारा से रीस्टार्ट करना बनता है, बिकॉज़ इट्स अ लाइफ लॉन्ग पैटर्न। और एक जब वेट आपका रिड्यूस हो जाए, उसको फिर जो आपका डिज़ायर्ड वेट होता है उसको मेंटेन करना आसान होता है। बट बिगनिंग में भी अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो नो इशू। फैमिली के न्यूबीज़ जिन्होंने अभी रिसेंटली ड्राइविंग सीखी है, उनके साथ रावलपिंडी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट चली गई। ये मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ और इनका ट्रैक देख के मुझे हैरत हुई कि इसमें कोई बड़ी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। और इनकी असेसमेंट का आई डोंट नो ये क्या प्रोसीजर है कि इन्होंने कोन्स भी बिल्कुल स्ट्रेट रखी हुई हैं, हालांकि इनको कर्व में रखनी चाहिए, विच इज़ क्वाइट ट्रिकी। और जो मेरा नेफ्यू है उसने ट्राई किया। एज़ पर माई ड्राइविंग एक्सपीरियंस ये बहुत ही वेग असेसमेंट है, इनको किसी लॉन्ग रूट पे भी ड्राइवर्स को असेस करना चाहिए। घर आए शाम में तो मैंने अपने लिए दाल सूप तो नहीं बनाया था, ये दाल की फरमाइश थी मेरे भाई की कि आप देसी ये वाली दाल बना लें मसूर की, और ये मैं इसको बगैर तड़के के अपने लिए निकाल रही हूँ। और इस समय बाकी में जो है मैं तड़का लगा रही हूँ। अगर आपने भी इस सब बनाना हो बाकी सबके लिए, तो अपने लिए अलहदा जो है वो निकाल लें बगैर तड़के के ऑयल के। इवनिंग में मैं प्रिपेयर कर रही हूँ चिकन, जो कि मैंने सेपरेटली भी रेसिपी अपलोड की है। इसके लिए गार्लिक चाहिए, लेमन चाहिए और मस्टर्ड सॉस चाहिए। ये मस्ट हैव इंग्रेडिएंट है, अगर आपके पास नहीं है तो ले लें। ये बहुत ही लेस ऑयल में बनती है, बॉइलिंग वाटर में कुक होती है। बाकी इसमें ढेर सारे लेमन जाते हैं, गार्लिक, इसमें होल चिकन लिया है चुके और गार्लिक जाती है। इसको मैं अपने लिए प्रिपेयर करके रख दूँगी। अगर बाकी सब ने खा ना लिया फ्रिज में से, जो कि सबकी आदत है, मैं भी वैसे फ्रिज में से जो भी पड़ा होता था वो निकाल के खा लेती थी, लेकिन मेरी फ्रिज में अभी भी नगेट्स और सब कुछ भरा पड़ा है, जिसको मैं कोशिश करती हूँ कि ना खाऊं। और ये मुझ में डिसिप्लिन आ चुका है। इसके लिए डाइटिंग करना लाजमी है। इतने सारे दिनों में मैं हमेशा ये करती थी ऑब्वियसली कि 10 तरह के आपके सामने खाने बने हो तो आप कुछ ना कुछ लाजमी खाते हो, लेकिन प्रॉपर डाइट प्लान पे रहने से ही मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे अब पोर्शन कंट्रोल आ गया है, जो कि मेरी बाकी की लाइफ में भी इजी होगा। जब मैं प्रॉपरली वेट अपना जो लूज़ कर लूँगी, तो उसमें मुझे पहले कभी भी पोर्शन कंट्रोल पे मैं नहीं आ सकी थी, जो कि अच्छा है। अगर आप भी करना चाहते हैं या पोर्शन कंट्रोल, आपका इतना पेशेंस है, तो आप ना डाइट लें। और अगर आपका नहीं है और आप बिगिनर हैं तो आप डाइट लाजमी ट्राई करें, और उससे ये होगा कि आपको अपने प्रॉपर मील्स का पता चल जाएगा, स्टमक श्रिंक हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली कम खाएंगे। बाय द वे, इस सारी चिकन की जो रेसिपी है वो सेपरेटली भी अपलोड है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक ऐड कर दूंगी। अगर आप में से भी कोई डाइट कर रहा है और वो कौन से डे पे है, अभी प्लान 1 और प्लान 2 में से किसी भी डे पे, तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा तो बीच में ये बिल्कुल प्लान ख़राब हो गया, इसलिए कि मुझे पहले से आइडिया था कि मेरी फैमिली ने आना है और डेली दावतें होनी हैं। इनमें से बहुत से इवेंट्स मैं स्टिल स्किप कर चुकी हूँ जहाँ पे मैंने बिल्कुल खाना नहीं खाया। और ऐसा भी है कि जिस तरह आज भी मेरा था कि मैं इनवाइटेड थी अपनी सिस्टर के घर, एक दूसरी सिस्टर के घर, लेकिन मैं नहीं गई पर्पसली कि मुझे पता है फिर वही सब कुछ रूटीन आ जाएगी। और मैंने अपने भाई से कहा कि वो हमारे घर पे आ जाए और डिनर हमारे साथ कर ले। तो इस तरह कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को मैनेज कर सकूँ। ये पॉसिबल होगा प्रॉपरली तकरीबन 1 या 2 हफ्ते के बाद पॉसिबल होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी भी हैं एक्स्ट्रा दावतें वो मैं उनको अवॉइड करूँ, या फिर वहाँ पे भी जाने से पहले मैं कुछ ना कुछ खा लूँ। लेकिन वी ऑल आर ह्यूमन और ये सब कुछ चलता है। उसके बाद एक प्रॉपर एक्सरसाइज की रूटीन और डाइटिंग की रूटीन स्टार्ट होगी, और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। दो इसलिए कि मेरी फैमिली भी ऑब्वियसली 1 साल बाद आई है और मैं उनके साथ ट्रैवलिंग भी कर रही हूँ और घूम फिर भी रही हूँ और इन्जॉय भी कर रहे हैं, और वो तो स्नैकिंग भी कर रहे हैं और सब कुछ, लेकिन मैं उन स्नैक्स को अवॉइड कर रही हूँ। आई एम जस्ट सिंपली टेकिंग माई प्रॉपर मील्स, जिसमें मैं कार्ब्स भी ऐड कर रही हूँ, लेकिन एक पैटर्न जो कि मुझे फॉलो करना चाहिए, ये दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता करके हो जाएगा बैलेंस। एक चीज़ जो मेरी डाइटिशियन ने मुझे बताई, बिकॉज आई एम अ हैप्पी पर्सन ऑलवेज़, तो उनका यही कहना था कि अगर आप किसी भी चीज़ में स्ट्रेस लेंगे, अगर आप स्ट्रेस ईटिंग करेंगे, लाइक आप कुछ खा भी रहे हैं और आप स्ट्रेस आउट भी हो रहे हैं उसको खा के,
तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये हार्मोनल डिसबैलेंस करता है। तो आप अपने मील्स को हैप्पी मील समझ के खाएं। अगर आपने कुछ खा भी लिया है, इट्स ओके, वी आर ह्यूमन, वी कैन बर्न इट इवन। हम अपनी कैलोरी डेफिसिट में दोबारा से जा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा हार्मफुल है आपके फूड से ज़्यादा, ऑफ कोर्स आपके हैप्पी मील से ज़्यादा हार्मफुल है। तो कोशिश करें कि कुछ भी खा लें तो स्ट्रेस आउट ना हो, और मैं 100% इसी पॉलिसी पे हूँ, और आप भी इसी तरह ही करें। कुछ खा लिया बीच में, इट्स ओके, आप उसको कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। मनी प्लांट्स को चेक किया है, इसकी रूट्स आ रही हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू प्लांट दैम इन द गार्डन।